हरे कृष्णा। भागवती में हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण में जो स्तुति गाई गई हैं उसका पाठ करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो प्रचेताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है चौथे स्कंध में और तीसवें अध्याय के 22वें श्लोक से और 42वें श्लोक तक 21 श्लोकों में ये प्रचेता गणों ने भगवान की स्तुति की है। तो इसका हम लोग आज से पाठ आरंभ करेंगे। जब प्रचेताओं ने भगवान की समुद्र में 10,000 वर्षों तक खड़े होकर तपस्या की, तो रुद्र गीत के द्वारा जब भगवान की स्तुति की, जो रुद्र गीत उनको भगवान रुद्र ने बताया था जो स्तोत्र, तब भगवान प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए भगवान वहां पर। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जो अतिशय तुम सब भाइयों में 10 भाई थे प्रचेता लोग, तो सभी का एक ही स्वभाव था। तो मैं तुम्हारे सौहार्द से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि जो भी सायंकाल के समय तुम्हारा स्मरण करेगा उन सब भाइयों में अत्यंत स्नेह होगा और सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न होगा। और जो सायंकाल और प्रातः का रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेगा मैं उसको अभिष्ट वरदान दूंगा। और तीसरा वरदान दे दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा बड़ा विख्यात होगा और तुम्हारा जो यश है वो त्रिलोकी के अंदर फैलेगा। इस प्रकार से 3 वरदान तो भगवान ने बिना मांगे ही उनको दे दिए। उसके बाद फिर प्रचेताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। 21 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है। तो हम लोग उस स्तुति का पाठ करते हैं। उसमें प्रचेता जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। प्रचेतस ऊचुहु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुण वयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैर्गता ध्वने नमः शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगतस्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुणविग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः पंकज कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमल किंजल्क पिशंगामलवाससे सर्वभूत निवासाय नमो युक्ष महिसाक्षिणे रूपं भगवता त्वेदद् अशेष क्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलै यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्धया भद्ररन्धन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपीहताम् अन्तर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असौ एव वरोऽस्माकम् ईप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुर्गतिः वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वत्परतः परात् न यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत्प्रसङ्गानां सङ्घस्यान्नो भवे तुलयाम लवेनापि
न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः यत्रेन्द्रियन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासि नाम गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसंगै पुनः पुनः तेषां विचरतां पदापदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युक्षणसंगमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर्भिषक्तमं त्वाद्यगतिं गता स्मः यन्नः स्वधीतं गुरुवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्तया आर्यानतासुहृदुभ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूयैव यन्नः सुतप्तं तपेतदीश निरन्धसां कालमदब्रह्मप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहेते परितोषणाय मनुः स्वयंभुर्भगवान् भवश्च येन्ये तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वा अदृष्टपारापि यन्महिम्ना स्तुवन्त्यथोत्वात्मसमं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।